Meenakshi Sharma from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start preposition. Preposition, words that describe time, place and direction of subject. तो जो वर्ड्स हमारे नेम, नाउन और प्रोनाउन की प्लेस को शो करते हैं या डायरेक्शन, टाइम को शो करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं. ओके, द फर्स्ट प्रीपोजिशन इज इन. तो नाउन और प्रोनाउन की जो इन है मतलब अंदर, उसको यूज करने के लिए, प्लेस को यूज करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, इन नाउन और प्रोनाउन की अंदर की प्लेस को शो करने के लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो है इन. तो जैसे ये बास्केट है, ये सबको शो हो रही है और बास्केट के अंदर बॉल रखी हुई है, तो हम कहाँ क्या यूज करेंगे यहाँ पे? इन. तो द बॉल इज इन द बास्केट, मतलब बॉल जो है वो हमारी बास्केट के अंदर है. तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? इन. एंड देन सेकंड है ऑन. तो नाउन और प्रोनाउन की ऑन मतलब ऊपर के लिए जो प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑन. तो जैसे ये एक टेबल है, ये शो हो रही है यहाँ पे और टेबल के ऊपर बॉल रखी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे? द बॉल और इज ऑन द टेबल. तो हम यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन के ऊपर के प्लेस को शो करने के लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं उसे कहते हैं ऑन. द थर्ड वन इज अंडर. तो नाउन और प्रोनाउन के नीचे के प्लेस को शो करने के लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं उसे कहते हैं अंडर. तो ये जो टेबल है, टेबल के नीचे बॉल है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? द बॉल इज अंडर द टेबल. क्या बोलेंगे? द बॉल इज अंडर द टेबल. मतलब नाउन और प्रोनाउन के नीचे के प्लेस को शो करने के लिए हमने क्या यूज किया है? कौन से प्रीपोजिशन यूज की है? अंडर. क्यों? क्योंकि जो बॉल है वो हमारी टेबल के नीचे है, तो हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? अंडर. अब नेक्स्ट इज फोर्थ ओवर. ओवर हम कहाँ यूज करते हैं? हमारे ऊपर. कोई चीज हमारे ऊपर होती है तो वहां पे हम ओवर यूज करते हैं. तो नेक्स्ट हमारी है ओवर. तो ओवर का मतलब भी ऊपर होता है और मैंने यहाँ पे आपको ऑन का मतलब बताया, वो भी ऊपर होता है. पर ऑन में क्या होता है? चीज टच होती है और ओवर में क्या होता है? चीज टच नहीं होती है. मतलब नाउन और प्रोनाउन की प्लेस में टच होना, उसमें हम ऑन का यूज करते हैं, और जहाँ वो चीज़ टच नहीं हो रही होती है वहाँ पे हम ओवर का यूज करते हैं. तो जैसे एग्जाम्पल, फैन है, फैन हमारे ऊपर होता है पर वो हमारे टच नहीं होता है. वैसे ही यहाँ पे ये जो बॉल थी वो टेबल के टच हो रही थी, ऊपर थी पर टेबल के टच हो रही थी, और ये ओवर है, ये है, तो इसमें हमारे फैन ऊपर चलता है पर वो हमारे टच नहीं होता है. जो जैसे अब यहाँ बॉय है, बॉय के ऊपर फैन है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? द बॉय ओवर द फैन इज ओवर द बॉय. मतलब फैन जो है वो बॉय के ऊपर तो है पर उसके टच नहीं होता है, क्योंकि फैन ऊपर चलता है और हम नीचे होते हैं. ठीक है. तो वैसे ही जो नाउन और प्रोनाउन में जो ऊपर के प्लेस को शो करते हैं, जिसमें टच होता है उसमें हम ऑन शो करते हैं, और जिसमें टच नहीं होता है उसमें हम ओवर को शो करते हैं. नेक्स्ट अपना है नियर. तो नियर प्रीपोजिशन है. तो नियर को कैसे शो करते हैं? नियर का मतलब होता है पास में. तो नाउन और प्रोनाउन में पास के प्रीपोजिशन को शो करने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? नियर. तो यहाँ पे हमने एक हट बना रखी है और इसके पास में ट्री बना हुआ है, तो हम कैसे शो करेंगे इसको? यहाँ पे द ट्री इज नियर द हट. तो मतलब ट्री जो है वो हट के पास में है. अब नेक्स्ट इज फार. फार का मतलब होता है दूर. तो यहाँ पे एक हट बना रखी है हमने और ये इसके दूर में एक हमने ट्री बना रखा है. तो नाउन और प्रोनाउन में दूर के प्लेसेस को शो करने के लिए हम जो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं वो प्रीपोजिशन कौन सी है हमारी? फार. तो हम इसको कैसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द ट्री इज
फार फ्रॉम द हार्ट। क्या बोलेंगे? द ट्री इज फार फ्रॉम द हार्ट। अब नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो नाउन और प्रोनाउन में पीछे के प्लेसेस को शो करने के लिए हम जो प्रीपोजिशन लगाते हैं, जो प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बिहाइंड। तो और बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे। तो ये बॉय है, ये बॉय के पीछे ये बॉल है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको? द बॉल इज बिहाइंड द बॉय। क्या बोलेंगे हम? द बॉल इज बिहाइंड द बॉय, मतलब बॉय के पीछे बॉल है। ओके, देन जस्ट लास्ट हमारा है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का ये मतलब हो गया हमारे सामने। तो हमारे सामने जो चीज़ यूज़ होती है उसे हम इन फ्रंट ऑफ, मतलब नाउन और प्रोनाउन में सामने के प्लेसेस में जो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन, उसे हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। मतलब ये लड़का खड़ा है और ये बॉय है, इस बॉय के सामने ये बॉल रखी हुई है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉय। कैसे बोलेंगे? द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉय। और फ्रंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट अब है हमारा विद। विद का यूज करते हैं हम नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन बताने के लिए। दो नाउन हो या दो प्रोनाउन हो, दोनों में रिलेशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? विद। तो हम यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? विद। हिंदी में जैसे हम देखें कि साथ, साथ जो वर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं? विद। तो साथ को शो करने के लिए साथ को प्रीपोजिशन में हम क्या यूज करेंगे? विद। तो नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन बताने के लिए, साथ संबंध बताने के लिए क्या यूज करते हैं? हम विद यूज करते हैं। तो अ डॉग इज वॉकिंग डैश राम। तो डॉग यहाँ पे क्या कर रहा है? वॉकिंग कर रहा है, पर किसके साथ कर रहा है? राम के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? विद। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? विद। तो अ डॉग इज वॉकिंग विद राम। तो जो डॉग है वो वॉकिंग कर रहा है, वॉक कर रहा है राम के साथ में। तो हमने यहाँ पे साथ में प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन शो किया है? हमने विद। और विद क्यों आया है? क्योंकि ये दोनों का साथ में बता रहा है इसको। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू मार्केट माई पेरेंट्स। तो मैं मार्केट गई हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ में, जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट मतलब मैं मार्केट जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ में। तो यहाँ पे मैंने साथ में शो किया है, प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? विद। तो मैंने यहाँ पे विद लगा दिया। ठीक, आई मीन जब हम नाउन और प्रोनाउन का साथ में रिलेशन शो करते हैं तो हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई मीन आपको समझ में आ गया होगा। I hope you understood. Thank you. I hope you understood. Thank you so much.